आज की वीडियो में हम आपको बतलाएंगे फिक्स रेजिस्टेंस को चेक करना। वैसे तो आप देख सकते हैं जो रेजिस्टेंस है इस पे ब्राउन पहला कलर, दूसरा ग्रीन है, तीसरा ऑरेंज है, चौथा गोल्डन है। तो इस पे अगर हमारे पास कलर के हिसाब से वैल्यू नहीं निकालनी आती है तो हम मल्टीमीटर के द्वारा भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। मल्टीमीटर के द्वारा भी इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। करना क्या है कि हम इसको वही 2 मेगा ओम पर करेंगे पहले, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू को पता नहीं है तो हमें ज़्यादा रेंज पर रखना पड़ेगा। अगर ये कम पे होगा तो ये कुछ नहीं दिखा पाएगा। मैं दोनों ही साइड से आपको चेक करके दिखाऊंगा कि अगर हम कम पे रखते हैं तो क्या होगा और ज़्यादा पे रखते हैं तो क्या होगा। तो अब हम इसके दोनों टर्मिनल्स पे मल्टीमीटर की प्रोब्स लगाएंगे। ऐसे करेंगे। यहाँ दिखलाया इसने 0.015। अब ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि 0.015 क्या है, क्योंकि 2 मेगा ओम की वैल्यू का हमें सही अंदाज़ा नहीं है। तो अब हम इसको कम करते चले जाएंगे। अब हम इसको मल्टीमीटर को 200 के पे करेंगे। अब देखते हैं क्या दिखाता है यहाँ पे। ये दिखला है 14.9। अब इसको हम और कम करते हैं क्योंकि 20 से कम है, तो हम 20 पर करते हैं। अब देखते हैं क्या दिखलाता है। अब दिखलाता है 14.95, यानी कि 15 के। अब इसमें क्योंकि 5% की अशुद्धि है तो या तो ये 5% कम दिखलाएगा 15 के में, या 5% ज़्यादा दिखाएगा। तो ये 14.95 दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 15 के की हमारी रेजिस्टेंस है। ठीक है। अब हम इसको कम वैल्यू पर चेक करते हैं। जैसे ये हमारा बज़र की रेंज है। अब हम इसको यहाँ चेक करते हैं तो ये यहाँ पर 1 ओम दिखलाएगा, खाली अनंत ओम दिखलाएगा, यानी ये 1 बना हुआ आ रहा है तो इसकी रेंज ज़्यादा है इससे। फिर हम 200 पे करते हैं ओम पे, अब भी इसकी रेंज ज़्यादा है। 2K पे करते हैं, अब भी ज़्यादा है। फिर 200 पे करते हैं, अब दिखलाएगा ये 20 पर 15 ओम, 14.99, ये 15 ओम के करीब, 15 किलो ओम के करीब हमारी ये वैल्यू आ रही है, क्योंकि 20 के पे कर रखा है हमने। तो एक वैल्यू तो ये हो गई हमारी। दूसरी वैल्यू ये रेजिस्टेंस है हमारा। इस पर पहला कलर आपको दिखाई दे रहा हो शायद, क्योंकि कैमरे की क्वालिटी ज़रा अच्छी नहीं है, इसको कलर सही नहीं आ रहे हैं। पहला कलर हमारा ब्राउन है, दूसरा कलर ब्लैक है, तीसरा कलर येलो है और चौथा कलर इसमें गोल्डन आ रहा है। तो फिर हम वही मल्टीमीटर से देखते हैं, वही कम वैल्यू की तरफ से चेक कर ले चाहे ज़्यादा। तो इसको हम वही रखते हैं मल्टीमीटर से ऐसे। ये अनंत ओम दिखला रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा वैल्यू है इसकी। फिर हम इसको कम करते हैं, यहाँ भी ये इतना ही दिखला रहा है, और कम करते हैं तब भी इतना ही आ रहा है। फिर 20 के पे करते हैं तब भी इतना ही है। जब हम इसको 200 के पे करेंगे अब दिखला देगा ये 99.1, यानी कि 100 के करीब। अशुद्धि के कारण या तो ये कम दिखलाएगा थोड़ा या ज़्यादा दिखलाएगा। जो बहुत अच्छी रेजिस्टेंस होती है, जिसमें अशुद्धि बहुत कम होती है, वो एक्यूरेट दिखलाती है। अब इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं कि एक तो हमारी मल्टीमीटर की एक्यूरेसी वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, दूसरी जो हम रेजिस्टेंस ले रहे हैं ये भी अच्छी कंपनी की नहीं है। अगर फिलिप्स वगैरह की हम रेजिस्टेंस लेते हैं तो जितना परसेंटेज होगा वो उसी के हिसाब से दिखलाती है। ठीक है। तीसरा रेजिस्टेंस है हमारे पास, इस पर पहला कलर भी रेड है, दूसरा कलर भी रेड है, तीसरा कलर भी रेड है, चौथा कलर इस पर गोल्डन है। पहला रेड, दूसरा रेड, तीसरा रेड, चौथा भी रेड। शायद ये मल्टीमीटर इसमें आपको अलग दिखाई दे रहा हो कलर्स, थोड़ा कैमरे की वजह से। तो अब हम इसको चेक करते हैं भाई। अब ये 200 के पर है, ये दिखा रहा है 2.2,
यानी कि हम इसको फिर 20K पे भी कर सकते हैं। अब दिखा रहा है 2.18, ठीक है, यानी कि 2.2 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। अब ये 2K पे यहाँ नहीं दिखाएगी क्योंकि 2K की वैल्यू कम हो गई रेंज और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी ज़्यादा है, तो यहाँ अनंत ओम दिखला देगा मल्टीमीटर। तो इसलिए मैंने आपको 3 रेजिस्टेंस बदलाए हैं। अब आप कॉपी में नोट करके बताएं कि पहला रेजिस्टेंस कौन सा था, दूसरा रेजिस्टेंस कौन सा है और तीसरा रेजिस्टेंस कौन सा है। कलर के हिसाब से कौन कौन से कलर मैंने आपको बतलाए हैं और फिर मल्टीमीटर के हिसाब से इनकी क्या वैल्यू निकलती है, या आप मुझे नोट करके बतलाएंगे। अगली वीडियो हम बनाएंगे डायोड के ऊपर कि हम डायोड को कैसे चेक करते हैं मल्टीमीटर द्वारा और डायोड कितने एम्पियर्स तक के होते हैं, वो मैं आपको कल दिखलाऊंगा नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही।